देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण पार्ट 1 अब तक के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हमको वर्गीकरण का पार्ट 2 जो कि रासायनिक वर्गीकरण है, इसके बारे में पढ़ना है। रासायनिक वर्गीकरण में आपको वर्गीकरण के बारे में बता दिया गया है कि जो है रासायनिक वर्गीकरण को 2 वर्गों में शुद्ध पदार्थ या और अशुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में तत्व और यौगिक में बांटा गया है। तत्व को पुनः धातु, अधातु और धातु में बांटा गया है। यौगिक को कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बांटा गया है। अशुद्ध पदार्थ के मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में बांटा गया है। आइए हम एक एक टॉपिक को देखते हैं कि ये क्या है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, जैसा कि इसमें पहला टॉपिक है शुद्ध पदार्थ का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई किसी चीज़ के फेवर से मतलब है, मतलब पूरी तरीके से शुद्ध हो, उसमें कोई अन्य पदार्थ मतलब दूसरा पदार्थ न मिला हुआ हो। अर्थात इसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक्स है, पहला टॉपिक है वो तत्व है। तत्व आइए देखते हैं क्या है। जैसा कि हम तत्व की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक सामान्य सा डेफिनेशन है इसका कि एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। या सीधी सी लाइन में कह सकते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है आदि। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम या लोहे के पार्ट को ले लीजिए, आप इसे तोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? लोहे के मतलब अत्यंत छोटे छोटे पार्ट आपको मिलते जाएंगे। जैसे अगर ये लोहे की छड़ हो, ये लोहे की छड़ हो और इसे 5 पार्टों में तोड़ दिया जाए तो यह भी क्या होगी? लोहे की छड़। यह भी सेम होगी लोहे की छड़ और यह भी, और ये भी क्या होंगे? आपस में समान। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक तत्व को एक तोड़ा जाए तो जो उसके पार्टिकल छोटे छोटे कण मिलते हैं वो आपस में एक समान होते हैं, जो परमाणु होते हैं। अर्थात तत्व को छोटे से छोटा तोड़ा जाए तो जो छोटा कण मिलता है उसी को हम परमाणु कहते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लोहे की छड़ को अगर यहाँ हम 5 बराबर भागों में करके देख रहे हैं कि ये पांचों आपस में क्या है? एक जैसे हैं, बराबर है। अतः यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन के आती है कि जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें तत्व में ही देखते हैं कि तत्व को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। धातु, अधातु और उपधातु में। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु में। तो देखिए धातु क्या होता है? धातु वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे सोडियम को ले लीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमको मिलता है 2, 8, 1। इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर आपका ये बनाता है, यानी ये +1 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सिंगल धनायन बनाता है, अर्थात सोडियम क्या है, एक धातु है। दूसरा देख लें, जैसे मैग्नीशियम को ले लिया जाए Mg, इसका एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मिलेगा 2 8 2। यहाँ देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इनको त्याग करके बनाता है आपका Mg डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और क्या होता है, Mg डबल प्लस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे एल्युमिनियम को देख सकते हैं, देखिए एल्युमिनियम है आपका, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपको देता है 2 8 3। बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, जिनको ये त्याग कर परिवर्तित हो जाता है Al 3 प्लस और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे ही अन्य और कई भी और सारे तत्व हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। चलिए इसके बाद हमारी दूसरी टॉपिक जो है वो है आधार। दूसरी टॉपिक जो हमारी हो उसको यहाँ देखेंगे, वो क्या है आपका आधार। देखिए यहाँ पे इंग्लिश अगर इसकी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेटल, MTA। इसकी इंग्लिश होती है आपकी नॉन मेटल। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आधार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं, देखिए हमारा है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस 15, क्लोरीन ले लीजिए 17। तो यहाँ से देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये आपको मिलेगा 2 5। यहाँ अगर देखें तो इसमें मिलेगा 2 8 5। यहाँ देखा जाए तो मिलेगा 2 8 7। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और 3 नेगेटिव करता है। फास्फोरस भी आपका 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके फास्फोरस ट्रिपल माइनस बनाता है। या क्लोरीन है आपका, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर Cl माइनस बनाता है। यहाँ से हम एक मुख्य पॉइंट को नोट करके रख सकते हैं, नोट रख सकते हैं धातु और अधातु से पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जिनके बाह्यतम कोश में, जिनके बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो त्याग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग धातु और आधातु पढ़ने के बाद हम आपको एक पॉइंट नोट करवाने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा विशेष कर कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में, जिन तत्वों के जिन तत्वों के
बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में यदि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हों, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हों, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। याद रखेंगे कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हों, वो क्या करते हैं, उनका त्याग करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करके सिंगल प्लस बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके डबल प्लस बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ट्रिपल प्लस बनाते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण देख चुके हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। दूसरा पॉइंट इसमें है कि यदि बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जैसे 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 3 माइनस बनाएगा। 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर 2 माइनस बनाएगा और 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 1 माइनस बनाएगा। जैसे इसमें उदाहरण हम देखें, हम लोग देख चुके हैं नाइट्रोजन या फास्फोरस। इसमें से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें आप देखिए क्लोरीन या ब्रोमीन, इन पे क्या होता है, ट्रिपल माइनस, इन पे डबल माइनस। ऑक्सीजन, सल्फर भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल माइनस और इससे भी होता है सिंगल माइनस। तो विशेषकर दोस्तों याद रखेंगे कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, अक्सर अर्थात वह धातुएं होते हैं। और जो तत्व जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अर्थात ये अधातुएं होती हैं। उपधातु क्या होता है, इसके बाद की टॉपिक हमारी है उपधातु। आइए देखते हैं कि उपधातु क्या है। आइए देखते हैं कि उपधातु क्या है। उपधातु उपधातु देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि वह तत्व जो धातु एवं आधातु, धातु एवं आधातु दोनों के गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। धातु एवं आधातु के गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एवं आर्सेनिक आदि। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे शुद्ध पदार्थ में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यौगिक, कंपाउंड। क्या है, यौगिक, इसकी इंग्लिश होती है कंपाउंड। यौगिक, ये इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, यौगिक या कंपाउंड। डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक भिन्न परमाणुओं के संयोजन से दो या दो से अधिक भिन्न परमाणुओं के संयोजन से यौगिक
बनता है, यौगिक बनता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल देखा जाए जैसे देखिए हमारा है H2O। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि H2O में एक परमाणु है हाइड्रोजन का और दूसरा परमाणु है ऑक्सीजन का। मतलब ये दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के मिलने से क्या बना है आपका जल। तो इसे हम क्या कहेंगे यौगिक। ऐसे आप देख सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक परमाणु हमारा है हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन। जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है तीन परमाणुओं से मिलकर, तीन प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है जो कि क्या है एक दूसरे से भिन्न है। अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपका क्या होगा यौगिक होगा। जैसे और देख सकते हैं मान लीजिए सिलिका ले लिया जाए CH3COOH। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक आपका क्या है कार्बन, दूसरा परमाणु आपका क्या है हाइड्रोजन और तीसरा आपका क्या है ऑक्सीजन। तो यह भी क्या है तीन अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना है। तो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक भिन्न परमाणुओं के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसी को यौगिक कहते हैं, या संयोजन से यौगिक बनता है। तो यहाँ हमने देखा जल में हमने देखा कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर इसको बना रहे हैं और इसमें इसमें हाइड्रोजन सल्फर व ऑक्सीजन परमाणु मिलकर इसको बना रहे हैं और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर इसको बना रहे हैं। जैसा कि इसका नाम क्या होगा देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका यह है आपका जल, जिसको हम पानी बोलते हैं शुद्ध भाषा में, पानी देहाती भाषा में बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है आपका इसका व्यापारिक नाम तेजाब। इसका व्यापारिक नाम क्या है तेजाब और इसका जो नाम है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका व्यापारिक नाम जो होगा वो सिरका, जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं सिरका, या इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल। देखिए दोस्तों यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको जो भी टॉपिक्स बताए गए वो समझ में आया होगा। अब रासायनिक वर्गीकरण का जो सेकंड वर्ग है अशुद्ध पदार्थ, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग शांति बनाए रखें और अगले वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।